राधे राधे बहनों, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों को नमस्कार और प्रणाम। माघ माह चल रहा है, कुंभ मेला चल रहा है। तो इस माह में स्नान का, गंगा स्नान का इतना ज़्यादा महत्व क्यों होता है? माघ महीने की यही कथा आज हम सुनेंगे, यानी कि 10वां अध्याय आज हम सुनेंगे। तो गंगा माता की जय बोलिए, जय भोलेनाथ की। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ही कर लीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो, क्योंकि इसमें हम बताएंगे कि आपको गंगा माता में स्नान करना इतना ज़रूरी क्यों होता है। और साथ में ही वीडियो कमेंट ज़रूर कीजिए। आप लोगों से जुड़ने का ये सबसे सुंदर तरीका होता है कि आप मुझसे जुड़ रहे हैं, कोई भी सवाल हो तो वो भी पूछ सकते हैं। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। जय गंगा माता कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए। यमदूत कहने लगे, हे वैश्य, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है, वह अवश्य ही नरक में जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिव जी अपने मस्तक पर धारण करते हैं। वह ब्रह्मा जो संदेह रहित, प्रकृति से अलग और निर्गुण है, ब्रह्मांड में उनकी समानता किससे हो सकती है? गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेने वाला नरक में नहीं जाता। इसीलिए मनुष्य को अवश्यमेव गंगा में स्नान करना चाहिए। हे वैश्य, जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता, वह आकाश के नक्षत्रों में चंद्रमा के समान है। जो कीचड़ से गौ को निकालता है, जो रोगी की रक्षा करता है, जो गौशाला में मरता है, वह आकाश में तारा होता है। प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। प्रातः के समय स्नान के पश्चात जो 16 प्राणायाम करते हैं, वह घोर पापों से बच जाते हैं। जो पराई स्त्री को माता के समान मानते हैं, वह यम की यातना नहीं भोगते। जो मन से भी कभी पर स्त्री का चिंतन नहीं करते, वह दोनों लोगों को अपने अधीन कर लेते हैं। जो पराये धन को मिट्टी के समान समझते हैं, वह स्वर्ग को जाते हैं। जो अपने क्रोध को जीत लेते हैं, वह स्वर्ग को जाते हैं। जो माता पिता की सेवा देवता तुल्य करते हैं, उनके लिए यम के दरवाजे कभी नहीं खुलते। जो गुरु की सेवा करते हैं, वह ब्रह्मलोक को जाते हैं। सील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है। सील भंग करने वाली स्त्री यमलोक जाती है। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं या पुराण और संहिता पढ़ते हैं, वह जो स्मृति का व्याख्यान और धर्मशास्त्र समझते हैं, या जो वेदांत में लीन रहते हैं, वह पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं, वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। यमदूत ने कहा, वैश्य श्रेष्ठ यमराज ने हमको वही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास मत लाओ। हे वैश्य, श्रेष्ठ यमराज ने हमको वही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास मत लाओ। हे वैश्य, पापी लोगों को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय कोई दूसरा उपाय नहीं। भगवान की भक्ति न करने वाला मनुष्य चांडाल के समान होता है। जो भगवान के भक्त होते हैं, वह अपने माता पिता के दोनों कुलों को तार देते हैं, वह नरक में नहीं रहते। जो मनुष्य वैष्णव का भजन करते हैं, वह भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति प्राप्त करते हैं। बुद्धिमान को सदैव वैष्णव का ही अन्न खाना चाहिए। इससे बुद्धि पवित्र रहती है और मनुष्य पाप नहीं करता। गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करता हुआ जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, वह परम धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः द्वादक्षर मंत्र है ये। ओम नमो नारायणाय नमः अष्टाक्षर मंत्र का जाप करता है, उसको कभी भी ब्रह्म हत्या का भी पाप नहीं लगता। यमदूत कहने लगे, हे वैश्य, मनुष्य को सदैव शालिग्राम की शिला में तथा वज्र या कीट गोमती चक्र में भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सभी पापों का नाश करने वाले, सभी पुण्यों को देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु का इसमें निवास है।
जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हरि चक्र को पूजता है, अनेक मंत्रों का जाप करता है, शालिग्राम का पूजन करने से वह कभी भी यमलोक नहीं देखता। भगवान को लक्ष्मी माँ के पास अथवा बैकुंठ में इतना आनंद नहीं आता जितना शालिग्राम की शिला या चक्र में निवास करने से आता है। स्वर्ण कमलों से युक्त शिवलिंग का पूजन भी इतना फल नहीं देता जितना एक दिन शालिग्राम के पूजन से मिलता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युक्त भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करने से वैकुंठ को प्राप्त होता है। जो दीक्षा, नियम और मंत्रों से चक्र में बलि देता है, वह निश्चय करके विष्णु लोक को प्राप्त होता है। गंगा, रेवा, गोदावरी सबका जल शालिग्राम में वास करता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिखा के सम्मुख अपने पिता का श्राद्ध करे, उसके पितर कई कल्प तक स्वर्ग में निवास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम की शिखा का जल पीते हैं, उन्हें हजारों बार पंचगव्य पीने से कोई प्रयोजन नहीं है। यदि शालिग्राम की शिला का जल पिया जाए तो सहस्त्रों तीर्थ करने से भी क्या लाभ है। जहाँ पर शालिग्राम है, वह स्थान तीर्थ के समान हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि यदि आप घर में ही शालिग्राम भगवान का पूजन करते हैं, नित्य जल का आचमन करते हैं, पंचामृत स्नान करवाते हैं, तो आपको वही फल प्राप्त होता है जो हजारों बार तीर्थ स्नान करने से प्राप्त होता है। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोस के अंतर पर भी मरते हैं, वह वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। भगवान को सदैव स्मरण करते रहना चाहिए। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक को नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य हैं, भगवान के केवल नाम मात्र के कारण से ही प्राप्त होते हैं। यह मैंने 10वें और 11वें अध्याय की कथा पढ़ी है। अब 12वें अध्याय में मैं आपको एकादशी व्रत का जो महत्व है वह सब बताऊंगी। तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपको किस तरह से काशी में स्नान करने का फल प्राप्त होता है वह भी बताया जाएगा। तो जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। मुझसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।